हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 4। छोटा सा लेक्चर है आपके लिए, बहुत इजी लेक्चर रहेगा। ठीक है, आपने डिटेल्ड वाइज को पढ़ना है, आपको सारी प्रॉब्लम्स इसकी दूर हो जाएंगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट आज का? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। सारे स्टूडेंट्स नोट कर लें मेरे साथ। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, आज इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर? सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स, जो रजिस्टर्स होते हैं वो कमर्शियली, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, कोई कभी भी ज़रूरत पड़े किसकी, कार्बन रजिस्टर या कोई रजिस्टर, जब हम कमर्शियली जब यूज़ करते हैं, कमर्शियली कार्बन रजिस्टर की चलो बात आएगी। कमर्शियली हमें दो तरह से रजिस्टर मिलते हैं। एक तो मिलता है एलॉय, ठीक है, एलॉयज की फॉर्म में, जैसे कि नाइक्रो, जैसे कि मैंगनीन, ठीक है, एलॉयज तो है ये, या फिर कॉन्स्टेंटिन, थोड़ा सा नाम इसका ऐसा है, एटसेट्रा। ये हमें इसकी फॉर्म में मिलते हैं एलॉयज। कमर्शियली हमें जो एलॉयज की फॉर्म में मिलते हैं क्या, रेजिस्टर्स, ठीक है, लाइक नाइक्रो, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एटसेट्रा। अब सबसे पहली बात समझिए, एलॉयज तो हमने देख लिए। क्या खूबियां होती हैं ऐसे रेजिस्टर की? इनकी खूबियां ये है कि इनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती विद द चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, उसका प्रॉफिट बताता हूं। देयर रेजिस्टिविटी, इनकी जो रेजिस्टिविटी है, डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो इनकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस पर। क्यों? वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। चलो ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, मान लो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, इनका यूज बताता हूँ। मान लो एक्सपेरिमेंट करना है, आपको एक ऐसी वायर चाहिए जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो आपने एलॉयज वाली वायर ली, ठीक है। अब क्या होने वाला है, जब आप एलॉयज का यूज करने वाले हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से फर्क चेंज नहीं आएगा। मतलब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो कोई और आपने वायर यूज कर ली, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई विद द टेम्परेचर। आप बोलो कि टेम्परेचर ना बढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो करंट जब पास करता है किसी वायर से तो वो हीट प्रोड्यूस करता है उस वायर में, विच इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वायर हो जाती है हीट। जैसे ही वायर हीट हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए? तो एक्चुअल में अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, द वायर बिकम्स हॉट एंड द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज ही मानो पहले तो। जब इंक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस तो आपकी जो करंट की वैल्यू है वहां पर आ जाएगी प्रॉब्लम, मतलब एक्सपेरिमेंटल आपका डेटा हो जाएगा गलत। समझ गए? लेकिन उसकी जगह अगर आप ये वाला एलॉयज यूज करने वाले हैं तो तब क्या होने वाला है, उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज होगी। वायर बिकम्स हॉट बट देयर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा बिल्कुल फिक्स्ड मिलने वाले हैं, जो कि करेक्ट वैल्यूज होंगी उसकी। समझे इसका यूज? अब दूसरी बात क्या है, मैं क्या बताने वाला था कि रेजिस्टेंस, हाँ, डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अब इसका लिमिटेशन भी तो होंगी कुछ, ऐसा तो नहीं है कि फायदे हैं। लिमिटेशंस तो लिमिटेशंस देखिए क्या है इसकी लिमिटेशन ये है, वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली। हमें प्रैक्टिकली ज्यादा हाई रेजिस्टेंस नहीं मिल सकती, ठीक है, बिकॉज उस मिल तो सकती है बट बहुत ज्यादा वायर्स चाहिए, उसके लिए बहुत खर्चा है, तो खर्चा हम करना चाहते नहीं। तो मतलब लिमिटेशन ये है, क्या लिमिटेशन है, वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर, वेरी हाई रेजिस्टेंस cannot be obtained practically। हमें प्रैक्टिकली वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर नहीं मिलती। बात समझ गए? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो फिर कौन से रजिस्टर हम यूज़ करें जहां पर वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड हो? यस, वी हैव अ ऑप्शन हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स। दो पहले नंबर पे तो एलॉय आ गया, मैंने बता दिया, दो तरह की कमर्शियली यूज करते हैं रजिस्टर। सेकंड जो है वो है कार्बन रजिस्टर। बात आ गई किसकी? कार्बन रजिस्टर की बात आ गई। क्या होता है कार्बन रजिस्टर? कार्बन रजिस्टर की खूबी ये होती है, पहला पॉइंट इसका, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी
high resistance can be obtained practically. Very high resistance can be obtained practically. आप प्रैक्टिकली हाई रेजिस्टेंस वायर ऑब्टेन कर सकते हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है इनकी। सेकंड चीज़ क्या होती है, जो कार्बन रजिस्टर की दूसरी खूबी बहुत बड़ी है, बहुत छोटे से कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में, और उसको स्टोर करना और यूज़ करना बहुत आसान है ना। तो दे आर वेरी स्मॉल और कॉम्पैक्ट इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल, या फिर बोल दीजिए कॉम्पैक्ट। इज इट क्लियर? दे आर वेरी स्मॉल और कॉम्पैक्ट इन साइज, उनका साइज बहुत स्मॉल और कॉम्पैक्ट होता है। ये बात समझ के, तो ये दो जो उसकी खूबियां हैं, क्या खूबियां हैं इसके कंपैरिजन में, कि वेरी हाई रेजिस्टेंस ये दे सकता है, ये नहीं दे सकते। दूसरी खूबी है ये बहुत छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी खूबी है कार्बन रजिस्टर की। तो एक्चुअल में चलो ये खूबियां, बट ये कलर कोडिंग का क्या मतलब है कार्बन रजिस्टर, अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, जब ये मान लो मेरे पास है कार्बन रजिस्टर, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, ठीक है। कार्बन एक्चुअल में इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, कार्बन रजिस्टर छोटे छोटे होंगे, और वहां देखिए कलर कोडिंग होगी उसके ऊपर। वहां क्या होता है, ये कार्बन रजिस्टर के ऊपर कुछ इस तरह से होती हैं, ये स्ट्रैप्स होते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक्चुअली इनका क्या फायदा है मैं बताता हूं। कार्बन रजिस्टर इतने छोटे होते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस लिखना और उसको देखना दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। देयर रेजिस्टेंस वैल्यू कैन नॉट राइट और सी ऑन द कार्बन रजिस्टर बिकॉज दे आर टू स्मॉल। मैं लिख देता हूं दे आर टू स्मॉल। तीसरी चीज लिख देते हैं, दे आर टू स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, टू स्मॉल that the value of their resistance, इतने छोटे होते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को द वैल्यू रेजिस्टेंस कैन नॉट राइट और सी ऑन द कार्बन रजिस्टर। उनकी वैल्यू को रजिस्टर कार्बन रजिस्टर के ऊपर देखना या लिखना दोनों ही चीजें पॉसिबल है। भाई इतनी छोटा सा इसमें क्या कैसे लिखोगे, कैसे पता चलेगा? तो कार्बन रजिस्टर कभी देखिएगा उसके ऊपर क्या होगी, 4 बैंड होंगे, 1 2 3 4। ये 4 जो कोएक्सियल बैंड होते हैं, ठीक है। ये 4 कोएक्सियल बैंड्स हैं। देखो पहला ये बैंड होता है, यहाँ कलर कर दिए जाते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो कलर कोडिंग इसके लिए यूज की जाती है, इसको पहचानने के लिए। इसकी रेजिस्टेंस आप कलर कोडिंग से बता सकते हैं। बात समझिए मेरी बात, कैसे कलर कोडिंग से बता सकते हैं ये भी चेक कर लेते हैं, समझिएगा। जो पहले 2 बैंड्स है ना, जो पहले 1 और 2 जो बैंड्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है, सबसे पहली बात इनका काम है मैग्नीट्यूड, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या स्टूडेंट्स? सिग्निफिकेंट फिगर बताना, मतलब क्या मैग्नीट्यूड है वो आपको पता चलेगा अभी, आइडिया, डोंट वरी, केवल लिख लो इसको। ये रूल है इसका, ये रूल्स हैं। दूसरा जो थर्ड बैंड है, पहले 2 तो हो गए, जो थर्ड बैंड है स्टूडेंट्स, वो थर्ड बैंड क्या बताता है? वो बताता है मल्टीप्लायर। क्या बताता है? मल्टीप्लायर। लिख लो पहले इसको, मल्टीप्लायर। अभी बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जो चौथा बैंड है, पहचानने के लिए इसकी रेजिस्टेंस को, वो क्या बताता है? वो बताता है माय डियर स्टूडेंट्स टॉलरेंस। क्या बताता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है भाई? टॉलरेंस होता है वेरिएशन। वो बताता है वेरिएशन, जो वैल्यू आपकी अब आई है वो कितने वेरिएशन है उसके अंदर, कितना गलत है, मतलब कितना इधर उधर हो सकता है। वेरिएशन किस में? इन परसेंटेज फ्रॉम द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यूज मैं लिख देता हूं, से कितनी वो वैल्यू चेंज हो सकती है। बात समझ गए? मैं देखता हूं आपको क्लियर नजर आ रहा है ये? हाँ क्लियर तो दिख रहा है। तो ओके, आप एक काम करिए कि इतने टॉपिक को सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो लिखा हुआ है मैं इसको अभी मिटाता नहीं, इसका यूज करते हैं अभी। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके।
आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। करते हैं स्टार्ट। तो ये वाला पार्ट मिटाता हूँ मैं इस कार्बन रजिस्टर का। अब कैसे पहचानेंगे आप किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू, उसके कलर कोडिंग से आप कैसे पहचानेंगे? अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहचानेंगे इस तरह से कि मैं आपको कुछ एक रूल दूंगा, लिख के एक टेबल बना लेते हैं। मैं इसके इसलिए मिटा रहा ताकि इसका भी चलो आपको पता आइडिया लगता रहे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक आप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। मान लो एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले कलर्स, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? कलर्स। कलर्स में याद रखिएगा, यही याद करा देता हूँ, बात याद रहे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। देखो ऐसे नहीं बोल रहा मैं, इसका कोई रीजन है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो बीबी रॉय, बी रॉय, रॉय हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑफ छोटा सा यहां पर याद कर लो, ऑफ छोटा सा, इसका अंदर नहीं आएगा। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फिर हैज छोटा सा, हैज वेरी वेरी गुड वाइफ। इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज बाहर हो गया, वेरी गुड वाइफ। इसको इतना याद कर लोगे कलर से तो आपका काम चल गया। समझ गए? ये कलर कोडिंग में आपको याद करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ गए? अब कलर कौन कौन से हैं? ठीक है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ये ब्राउन है आई थिंक, ब्लू, ब्राउन, रेड, ठीक है। तो मैं शुरू कर देता हूं। ये हो गया ब्लू, ये हो गया ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, येलो, ठीक है, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लैक, और ये हो गया वायलेट, ये हो गया ग्रीन, हो गया ग्रीन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम, ये ब्लैक जो आएगा ना, ये ऊपर आएगा, है तो भी है ना, तो ये याद रखिएगा, ब्लैक आएगा आपका यहाँ पर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ पर आएगा आपका ब्लू, ठीक है। ये इंटरचेंज हो गया, वायलेट और ग्रे और वाइट, ये तो वैसे का वैसे ही, ठीक है। इसको आपने माइंड में रखना है कि ब्लैक सबसे ऊपर है, ठीक है। अब ये हो गया, तो कलर कोडिंग से कैसे पता चलेगा, अभी पता करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 2 नंबर लेते हैं, 1 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। और 1 2 जो नंबर है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, तो लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर 3 नंबर लेते हैं, 3 किसको बताता है, याद है मल्टीप्लायर को, तो 3 नंबर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, जगह नहीं पूरा ना लिख लेना आप, उसको लिख लो मल्टीप्लायर। फिर 4th वाला किसको बताता है, 4th वाला बता रहा है किसको टॉलरेंस को, तो लिख दो टॉलरेंस। और एक और जगह है, इसलिए मैंने वो छोटा छोटा लिखा, एक और जगह है, वो क्या है, 4th हो गया 1 2 3, 1 2 नंबर, 3 4th टॉलरेंस हो गया, ठीक है। अब किसमें कितना % चेंज आएगा वो चीज़ की बात करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। तो एक काम करिए, ये पहले बना लीजिए, हो गया हो तो करते हैं स्टार्ट इसको। ये मिटा देता हूं मैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ब्लैक, एक काम याद करिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बात समझ गए? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 10 है आई थिंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ वो 9 आएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या मल्टीप्लायर में क्या करना है आपने, 10 रेज़ टू द पावर 0 से शुरू करना है, 10 रेज़ टू द पावर 0। बात समझ गए? ब्राउन के लिए 10 रेज़ टू द पावर 1, देन 10 रेज़ टू द पावर, ऐसे लिख देता हूँ ना, ऐसे ना, ऐसे नहीं तो पता नहीं चलेगा, 10 रेज़ टू द पावर 2, देन 10 रेज़ टू द पावर 3, देन 10 रेज़ टू द पावर 4। अब ये बहुत ईजिली आप बता देंगे, ठीक है, कलर कोडिंग। then 10 raised to the power 5, then 10 raised to the power 6, then 10 raised to the power 7, then 10 raised to the power 8, and then 10 raised to the power 9।
ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लायर। अब देखो टॉलरेंस, टॉलरेंस तो यहाँ पर टॉलरेंस के लिए सबसे पहले गोल्ड आ गया, फिर सिल्वर, और यहाँ कलर होंगे और फिर नो कलर होगा, ठीक है। तो गोल्ड के लिए ±5% टॉलरेंस होगी, सिल्वर के लिए ±10% टॉलरेंस होगी, और नो कलर के लिए ±20% टॉलरेंस होगी। बात समझ गए। अब यहाँ पर हमने पूरा ये कर लिया टेबल। एक काम करिए, इस टेबल को लिख लीजिए। इस टेबल से अब बहुत सारे काम होने वाले हैं हमारे। मान लो हमें क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन ले लो अब, ठीक है। तो एक काम करो, मैं ये वाला पार्ट मिटाता हूँ अब, क्योंकि वहाँ पर मुझे सब चीज़ें मिल चुकी हैं। तो ये वाला पार्ट कर रिमूव, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इस पार्ट में देखिए, सबसे पहले मान लो मेरे पास यहाँ पर कलर बैंड दे रखे हैं, ठीक है। इसके ऊपर 1 2 3 4 यहाँ पर कलर बैंड्स मुझे गिवन है। अब देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है फर्स्ट जो कलर है वो येलो है, ठीक है। क्या है? येलो। सेकंड कलर क्या है? ऑरेंज है। यहाँ पर सेकंड कर देते हैं, ये येलो है, ये ऑरेंज है। और जो थर्ड कलर है वो क्या है? थर्ड कलर आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, वायलेट है। और जो फोर्थ कलर है वो क्या है? हमारा गोल्ड है, मान लो। अब इसकी मुझे रेजिस्टेंस वैल्यू इस कार्बन रजिस्टर की बतानी है। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है? पहले दो नंबर क्या हैं जो कि मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। देखो सबसे येलो कलर पे जाओ। येलो कलर कहाँ है? येलो कलर ये है। येलो कलर की आगे वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाले नंबर की 4 है, तो लिख देंगे 4। बात समझ गए। उसके बाद सेकंड वाला भी इसी में ही है, सेकंड वाले कलर का ऑरेंज है, तो ऑरेंज में जाओ। ऑरेंज के आगे जो वैल्यू है उसकी कितनी है? 3 हो गई, इनटू। बात समझ गए। सिंपल सी बात है। मतलब पहले येलो है तो येलो कलर में जाओ, येलो कलर की वैल्यू देखो, फर्स्ट वाली क्या है? 4, तो 1 नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर जो है ऑरेंज, दूसरा बैंड भी यहीं पर या दूसरे बैंड पे ऑरेंज पे गए और उसकी वैल्यू 3 मिली तो 3 कर दिया, इनटू 2 नंबर मिल गए, इनटू। अब क्या है? तीसरा मल्टीप्लायर है। वायलेट कलर में जाओ। वायलेट कलर कहाँ है? इसका मल्टीप्लायर ये वाला है, वायलेट कलर के सामने वाला। वायलेट यही है ना, तो 7 वाला, 10⁻7 इनटू 10⁻7 आ गया, ठीक है। ये तो आई बात। अब क्या है? टॉलरेंस देखते हैं। गोल्ड है तो टॉलरेंस भी होगा, कुछ वैल्यूज टॉलरेंस होगा। तो टॉलरेंस का क्या होता है? प्लस माइनस होता है। यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं प्लस माइनस, कितना इसमें फर्क आ सकता है इसकी वैल्यू में। तो प्लस माइनस गोल्ड के लिए चलते हैं। गोल्ड के लिए कितना है? 5% है। चेक करो कितना है गोल्ड के लिए, ±5%। तो यहाँ लग दूँ ±5%। 5% क्या होता है? 5/100। बात समझे? ये वैल्यू लिखनी आ गई या कोई प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन ये है, मेरे पास इस बारी कार्बन रजिस्टर है। मान लीजिए यहाँ पर कार्बन रजिस्टर है, ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। अभी वैल्यूज़ में मैं कर देता हूँ चेंज। येलो, रेड, ब्राउन, गोल्ड। यहाँ क्वेश्चन है वही कर लेते हैं। येलो, रेड, ब्राउन, गोल्ड। ये येलो है तो फर्स्ट वाली स्टेप येलो, ये है रेड, ये है थर्ड वाली ब्राउन, और चौथी है गोल्ड। गोल्ड नहीं करता मैं, रेड ब्राउन और येलो, रेड ब्राउन, उन्होंने गोल्ड बोला है तो मैं बोल देता हूँ नो कलर। बोल दूँ नो कलर, उन्होंने गोल्ड बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने नो कलर बोल दिया इसको। कोई प्रॉब्लम? करें शुरू? करते हैं शुरू। तो इसकी वैल्यूज़ चलो लिखें, इसकी वैल्यूज़ बताएं आप पहले, ठीक है। कैसे बताएंगे? येलो कलर पे चलते हैं पहले। येलो कहाँ है? येलो ये है। येलो के आगे 4 है तो लगा दो 4, ठीक है। दूसरा कलर कौन सा है? रेड। रेड के सामने कितना है? 2, तो रेड के सामने लगा दो 2 इनटू। मल्टीप्लायर देखना है अब। तीसरा कलर ब्राउन। ब्राउन पे चलते हैं। ब्राउन का मल्टीप्लायर है 10⁻1, तो लगा दो 10⁻1। ये ऐसे भी कर सकते हैं, इनटू कर दो पहले, ठीक है, पहले इनटू कर दो चाहे। अब क्या है? लास्ट कलर नो कलर है। नो कलर में कितना है? 20%, तो 20/100 हो गया ना, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसको भी ऐसे कर सकता था। तो 42 अब ऐसे लिख दो जैसे ये लिखा हुआ है, इंटू 10⁻1 ये, और यहाँ +/-20%। बात समझ गए ना? सिंपल सी, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर भी इसको पहली वैल्यू क्या लिख सकता था मैं? 43 सही था, इंटू 10⁻7 है, सही है, इंटू 5% तो 5/100 वाली करता है ना। फिर उसको मैं ये वैल्यू में लिख देता, इन ये वैल्यू अलग से, फिर प्लस माइनस जितना टॉलरेंस है वो लिख सकते हैं। बात समझ गए? इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर आपको करने के लिए। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, क्योंकि टेबल तो आपको देखना पड़ेगा। तो एक काम करिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ इसके, ठीक है। 2 क्वेश्चन अपने मन से मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या, मैं एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ये कार्बन स्ट्रिप, यहाँ पर 1 बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड
एंड फोर्थ बैंड, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। और ये जो कलर्स हैं चेक करिए, ये कलर्स है ब्राउन, ये कलर है ब्लू, ये कलर है रेड, और ये कलर है ब्लैक। नहीं ब्लैक तो है नहीं उस वाले में ना, उस वाले में नो कलर गोल्ड सिल्वर, तो ये कलर है सिल्वर। बात समझ गए। अब करो यार इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बताओ यार इसकी, यार बताओ मुझे। क्या करोगे, सबसे पहले ब्राउन पे चलोगे। ब्राउन कितना है 1, 1 ही तो है पहला नंबर, तो 1। दूसरा ब्लू, ब्लू वाला भी इसी में मिलेगा। ब्लू कहाँ है, ब्लू ये है 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाय। फिर कौन है, रेड है, रेड मल्टीप्लायर है, रेड वाले का मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है, तो लगा दो 10 की पावर 2 इनटू। फिर सिल्वर है, सिल्वर पे चलो 10% है तो 10/100 कर दो। अब एक काम करो, इसको सही तरीके से लिख लो, 16 इंटू 10 की पावर 2, यहाँ ओम प्लस माइनस 10% इसका वो है। बात समझ गए। ये उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दे देंगे, पूछेंगे कलर बताओ, तो 1 का कलर देखोगे, 1 का कलर कौन सा है, ब्राउन, तो ब्राउन आ गया। फिर 2 का कलर देखोगे, 6 का कलर कौन सा, ब्लू, तो ये फिर ब्लू आ गया। तीसरी स्ट्रिप के लिए 10 की पावर देखोगे। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है मेरे पास, खुद ही बना रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है 92 इंटू 92 रेजिस्टेंस वैल्यू, ये द रेजिस्टेंस ऑफ, मैं लिख देता हूँ ना कहीं आपको समझ में ना आए ना, तो ये अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है घुमा के। द रेजिस्टेंस ऑफ किसकी, कार्बन रजिस्टर इज कितनी है, कुछ बना देते हैं 96 इंटू 10 की पावर कुछ भी कर दो, क्या कर दो 10 की पावर 2 कर दो, ठीक है, कर दो। यहाँ पर ओम लगा दो और प्लस माइनस कुछ भी कर दो, उधर से कर दो 5%। बात समझ गए। अब मुझे बताओ, अब फाइंड कोएक्सियल बैंड्स या कलर्स उसके बता दो, ठीक है। बताओ जरा, कलर्स ऑफ द कोएक्सियल बैंड, फाइंड द कलर ऑफ कोएक्सियल बैंड, ठीक है। फाइंड कलर ऑफ, तो यहाँ कलर लिख देता हूँ ना, कलर ऑफ कोएक्सियल बैंड बताएंगे। तो एक काम करते हैं, कार्बन रजिस्टर एक चूज कर लेते हैं। मान लो मैंने कार्बन रजिस्टर चूज कर लिया, ये वाला, ठीक है, कार्बन रजिस्टर चूज कर लिया। ये इसकी पहली स्ट्रिप, ये सेकंड हो गई। ये क्या बन रहा है, साफ नहीं बन रहा ना, तो अच्छा सा बना देते हैं ताकि अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना लास्ट ये अराउंड लास्ट ही हो गई। तो अब आप एक करें, एक बैंड यहाँ बना लें, चलो नहीं मिटाता मैं, यहाँ और ऐसे बना लें, ठीक है, ये बना लिया। ये अब ये छोटा सा बना देते हैं, पहला बैंड, फिर ये दूसरा बैंड, फिर ये तीसरा बैंड, फिर ये चौथा बैंड, ठीक है, 4 बैंड हो गए। अब बताओ ये जो 96 है भाई क्या है, 96 इंटू 10 की पावर 2 और ये और प्लस माइनस 5% है ना, सीधा आंसर आ गया 9। पहला बैंड तो 9 है, तो 9 की वैल्यू देखो कौन है, 9 है ना, पहला वाला 9 है, 9 ये है, तो वाइट कलर उसका आ गया वाइट, तो ये पहला आ गया वाइट। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा भी वही मिलेगा, 6 में जाओ, 6 कौन सा है, 6 है 6, तो ब्लू कलर है, तो लिख दो ब्लू। तीसरा जाओ, तीसरा कौन है, तीसरा 10 की पावर 2 है, मल्टीप्लायर में जाओ, 10 की पावर 2 के सामने रेड है, तीसरा आ गया रेड। और चौथा कितने टॉलरेंस है उसके अंदर, टॉलरेंस 5% है, 5% टॉलरेंस गोल्ड की है, तो पहुंचो गोल्ड पे। तो आपको पहले बैंड का कलर वाइट, दूसरे का ब्लू, तीसरे का रेड, चौथे का आपको मिल गया गोल्ड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी आपकी, ठीक है, तो ये क्लास होती है यहाँ पर फिनिश। आज आपने सीखा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये मैं इसलिए सिखाया ताकि आपको इंटरेस्ट आए, ठीक है। आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका डेटा याद करने की जरूरत है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, यहाँ से याद कर लो, ठीक है। कहो तो मैं लिखवा दूँ यहाँ पर, है ना, ताकि याद रह जाएगा आपको ना, यहाँ लिखवा देता हूँ, बी रॉय ऑफ छोटा सा, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, अरे ऐसे लिखवाऊंगा तो कैसे काम चलेगा ना, पूरा लिखवाना पड़ेगा क्या, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, वैसे लिखवाऊंगा ना तभी वो चलेगा, किताब में मिलेगा आपको तो वहीं से। तो बी रॉय, अरे हाँ ये तो वैसे रहेगा, ऑफ, अब ग्रेट ब्रिटेन को लिख दो GREAT ग्रेट, फिर ब्रिटेन, ठीक है, हैज़ छोटा सा, फिर वेरी गुड वाइफ,
वेरी गुड और वाइफ, आप चेक कर लो। बी रॉय, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू नहीं है, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, और जी से ग्रे, और वाइट से डब्ल्यू से वाइट। तो ये आज आपकी रहेगी क्लास रही, और आई थिंक आपको ये कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास करते हैं ओवर, नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक। तो ओके, टेक केयर, बाय।